देख रहे हैं इस वक्त एक न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ अन्या सहाय। देखिए, जदयू ने इस बार शानदार जीत हासिल की है बिहार विधानसभा चुनावों में और यही कारण है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से विधायक दल के नेता चुने गए हैं। बिहार में 10वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ ले चुके हैं और जल्द ही सेशन भी शुरू होने वाला है बिहार विधानसभा चुनावों का। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर जो है जदयू से निकलकर सामने आ रही है। जदयू जो है अपने ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ताओं से लेकर के ऊपरी कार्यकर्ताओं सभी का पूरी तरह से सम्मान करेगी और सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करेगी। ये एक बड़ी पहल होगी कार्यकर्ताओं के बीच में जो है वो उत्साह बढ़ाने की। जदयू ने का कहना है कि जिस तरीके से कार्यकर्ताओं ने जमीनी स्तर पर काम किया है और गांव-गांव जा करके लोगों के बीच में सरकार की योजनाओं को पहुंचाया है और एक कनेक्टिविटी जो स्थापित की है, वही कारण है कि बिहार में जदयू को एक बार फिर से बम्पर जीत मिली है। जदयू के तरफ से अगर सुने तो ये भी कहना है कि भाई कार्यकर्ता ही थे, छोटे छोटे बूथों से लेकर के बड़े बड़े गांवों और तबकों तक, वार्डों तक जो है कार्यकर्ता डोर टू डोर कनेक्टिविटी फैलाए हैं। और चाहे वो हर घर नल योजना हो, चाहे शिक्षा स्वास्थ्य से जुड़ी योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री की अलग अलग योजनाएं और ऐसी पॉलिसीज़ हों जिनको जनता के बीच में नहीं पहुंचाया गया था, जो नहीं पहुंच पाती थी दूर दराज के इलाकों में, वैसे जगहों पर जाकर के कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है। और उनके मेहनत का ही ये कारण था, ये नतीजा था कि बिहार में जदयू जो है एक बार फिर से शीर्ष पर आकर के खड़ी हो गई है और कार्यकर्ताओं को इसका उचित सम्मान जरूर मिलना चाहिए। और इतने पर ही जदयू जो है वो रुकेगा नहीं। बिहार विधानसभा चुनावों में जिस तरह से इन सारी चीज़ों को शुरू किया गया था और दूर दराज के गांवों में कनेक्टिविटी बढ़ाई गई थी, छोटे छोटे तबकों में जो पकड़ बनाई है जदयू ने, उसे छूटने नहीं दिया जाएगा और लगातार ही ऐसे डोर टू डोर कैंपेन जो है वो चलते रहेंगे। रूटीन कनेक्टिविटी के फॉर्म में लोगों से कार्यकर्ता मिलते रहेंगे और सारे समस्याओं का समाधान जड़ से किया जाएगा। जहां जो समस्या हो उन्हें सुनकर समझकर सुलझाया जाएगा, चाहे उसके लिए वर्चुअल चीज़ों का ही इस्तेमाल क्यों ना किया जाए, टेक्नोलॉजी का भी पूरा इस्तेमाल होगा। इसी बीच प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी ये कहते नजर आए कि इस चुनावी सफलता का पूरा श्रेय जो है वो कार्यकर्ताओं को जाता है। उन्होंने यह भी बताया है कि पार्टी जल्द ही एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन करेगी जो कि इनके मेहनत को नया आयाम देगा और मेहनत करने वाले पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और जमीनी नेताओं को सम्मानित करेगी। कुशवाहा ने यह भी कहा है कि नई कार्य योजना के तहत जनता से सीधा संवाद तेजी से बढ़ेगा और बहुत ही जल्द जमीनी पर नई गतिविधियां सकारात्मक ढंग से शुरू होगी। अब बड़ी बात यह है कि जहां एक और नीतीश कुमार लगातार ही लोगों से जनसंपर्क अभी भी बढ़ाए जा रहे हैं और जदयू कोई कसर नहीं छोड़ रही है, ऐसे में इसी स्थिति में तेजस्वी का कोई अता पता नहीं है। जिन्होंने कहा था कि 18 नवंबर को सीएम पद की शपथ लेंगे, वो तेजस्वी अब बयानों से पीछे हट रहे हैं क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रहे हैं जनता के बीच में। हालांकि राजद का ये कहना है कि हमने जो भी वादे किए थे उसे पूरा करेंगे और जनता के बीच में लगातार जनसंपर्क बनाएंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ होते दिखाई नहीं दे रहा है और आपसी तनाव ही ज़्यादा बढ़ते नजर आ रहा है विपक्ष में। देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में जदयू अपने आप को और ज़्यादा कितना आगे बढ़ाते जाएगी। सारी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।